कल 30 तारीख को श्राइन बोर्ड तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल का स्थापना दिवस था। मैं आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ के पूर्व महामहिम राज्यपाल जगमोहन जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस श्राइन बोर्ड के गठन में अत्यंत महती भूमिका का निर्वाह किया था। गुरुकुल के विस्तार को ध्यान में रखते हुए एक नए हॉस्टल का शिलान्यास, श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के लिए कटरा की तरह अर्धकुंवारी और बाण गंगा में एकोमोडेशन का शिलान्यास हुआ है तथा हाई अल्टीट्यूड पर पोस्टेड 1450 कर्मचारियों के लिए हार्डशिप अलावेंस की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं आप सभी को इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। यात्रियों की सुविधा के लिए RFID की एक नई व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। मुझे बताया गया है कि 29 काउंटर और कंट्रोल रूम कटरा में बनाया गया है। ट्रैक के 7 लोकेशन पर वेरिफिकेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं। स्पिरिचुअल थीम पार्क शुरू करने की दिशा में भी प्रगति है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उस पर भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। आज गुरुकुल तथा छात्रों के भविष्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गुरुकुल का एफिलिएशन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के साथ किया गया है। इस एफिलिएशन मजबूत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नींव का निर्माण भी मैं समझता हूं कि इस गुरुकुल के माध्यम से हो रहा है। मॉडर्न एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन तीनों के सामंजस्य से हम नई पीढ़ी में भविष्य का व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति माइंड को मैकेनिकल बनाने के बजाय नेचुरल तरीके से नर्चर करने पर तरजीह देती है, बल देती है, ताकि मौलिक विचारों के द्वारा बदलते समाज की व्यवस्था के अनुरूप विद्यार्थी अपने आप को ढाल सके। माइंड को स्वतंत्र बनाना, यही शिक्षा का मूल आधार होना चाहिए और तभी हम भविष्य का जो ह्यूमन कैपिटल उत्पन्न करना चाहते हैं वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल हम जनरेट कर पाएंगे। गुरुकुल के विद्यार्थियों के अंदर स्वतंत्र विचारों को आने दें ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जीवन के श्रेष्ठतर मूल्यों, हायर वैल्यूज को भी अर्जित कर सकें। पिछले 2 वर्षों में अनेक इनिशिएटिव लिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा मैंने कहा, जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा विभाग ने एक स्टूडेंट टीचर मेंटरशिप का कार्यक्रम अपने हाथ में दिया है, जो विद्यार्थियों की इंडिविजुअलिटी के लिए लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करना, लर्निंग आउटकम को बढ़ाना, इस दिशा में बड़ा प्रभावी रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि माता वैष्णो देवी गुरुकुल में भी ये व्यवस्था हम लागू करें और शिक्षक अपने शिक्षण पद्धति में जो परिवर्तन आवश्यक है, मुझे लगता है कि उसके कारण कर पाएंगे। एक तरफ जहां विद्यार्थियों की ज़रूरतों को समझने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उन ज़रूरतों के मुताबिक भविष्य उन्मुख विचार बच्चों में जागृत करने के लिए जरूरी परिवर्तन भी किए जा सकेंगे। मुझे बताया गया है कि कक्षा 6 में इस बार बच्चों के प्रवेश की संख्या, जैसा बताया भी गया, यहाँ 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। गुरुकुल में हो रहे व्यापक विस्तार और एस्पिरेंट्स की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है ये। मेरा एक आग्रह है, गुरुकुल में विद्यार्थी का जीवन चैतन्य की अवस्था है और अगर इस समय ज्ञान और प्रज्ञा का अर्जन वैज्ञानिक एवं धार्मिक स्टडीज का मिला जुला स्वरूप हो तो भविष्य की अड़चनें, भविष्य की चुनौतियों का सरलतापूर्वक सामना हो सकेगा।
गुरुकुल का यही उद्देश्य है कि दर्शन और दृष्टि दोनों विद्यार्थियों को मिले और वे समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपनी चैतन्य ऊर्जा को समर्पित कर सकें।